बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX वीक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल पैनिक सिचुएशन, मार्केट ने कल बड़ा अच्छा रिवर्सल लिया और उसके बाद आज भी मार्केट ने अपना रिवर्सल को जो है वो कंटिन्यू किया और तकरीबन 2 बजे तक मार्केट जो है 1500 प्लस पॉइंट्स पर सस्टेन रही। अब कल सीपीलीपी नहीं आया था तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाई थी और उसमें शेयर किया था कि जब भी पैनिक न्यूज हुई है, हिस्ट्री है, जब भी कोई न्यूज आई है जो नेगेटिव हुई है उस पर इंडिविजुअल्स ने पैनिक सेलिंग किया और इंस्टीट्यूशन ने उसका फायदा उठाया, और जब भी कोई गुड न्यूज आएगी उस पर इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट टेकिंग पर जाएगा और इंडिविजुअल्स जो है वो नुकसान में मतलब वो खरीदेंगे एग्रेसिव होकर और आपके जो इंस्टीट्यूशन है वो उसका फायदा उठाएंगे। फीपीलीपी नहीं आया था तो मैंने वीडियो कल शेयर की थी और मैंने ये चीज आपको बताई थी। उसके बाद फीपीलीपी आया और उसमें बड़ा क्लियर था, इंडिविजुअल ने $8.5 मिलियन की कल सेलिंग की थी पैनिक होके और उसका फायदा इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो भरपूर उठाया था। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि प्लानिंग के साथ काम किया करें, स्ट्रेटजी के साथ चला करें, रैंडमली आगे पीछे ग्रुप्स में फेसबुक देख के ना चला करें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अब अगर हम आज के फीपीलीपी की बात करें तो आज बैंक सेलिंग पर है, ब्रोकर ने बड़ी अच्छी बाइंग की है, कंपनीज ने बड़ी अच्छी बाइंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन $7.29 मिलियन की जो है सेलिंग की, लेकिन इसमें इनका चेंज ऑफ हैंड्स भी हुई है, सेटलमेंट्स हुई है कुछ म्यूचुअल फंड्स के साथ तकरीबन $5 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज आज सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड ने $5 मिलियन की जो है वो सेटलमेंट है डेट मार्केट में और बाकी की इनकी बाइंग है। तो म्यूचुअल फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी आपके बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए सेक्टर वाइज देखा जाए तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स जिसमें आपका ऑटो रिफाइनरी आता है उसमें इंडिविजुअल्स आपके सेलिंग कर रहे हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं। तो ये 3 इदारे बाइंग कर रहे हैं, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहे हैं। तो ये सेक्टर बेहतर लग रहा है। सीमेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो सिर्फ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पर है, बाकी आपके सब इदारे विद इंडिविजुअल जो है वो बाइंग कर रहे हैं और मेजर बाइंग म्यूचुअल फंड्स की है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज बेच रहे हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच रहे हैं, बाकी सब बाइंग पर हैं और सबसे बड़ी ज्यादा बाइंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स में इंडिविजुअल्स की है। तो कोशिश करें जहां मौका मिले बैंक्स में जो है वो आप सेलिंग की तरफ आए। उसके बाद अगर फर्टिलाइजर की बात की जाए तो एक बैलेंस लग रहा है, कोई खास मूव अभी इसमें नजर नहीं आ रही। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें, मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ठीक है, और मार्केटिंग कंपनीज इसमें रहे, इन सेक्टर्स में ये सेक्टर्स आपको बड़ी अच्छे गेन दे सकते हैं। टेम्परेरी प्रेशर है तो प्रेशर में डेफिनेटली देखें, जब इदारों की बाइंग है, मैंने कल भी ये बात बोली थी, अपने ग्रुप में भी बोली थी, जब इदारों की बाइंग है वो लॉस में नहीं बेचते, ठीक है। फिर सबर कर जाओ, अगर न्यूज भी चल रही है कोरोना जैसी वबा से जो 3 महीने रही है उससे निपट के ये मार्केट आ गई है, तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, 2-3 दिन की बात है। और यही मोटिवेट कल मैं अपने ग्रुप में भी कर रहा था, मेरे ग्रुप मेंबर्स इस चीज के गवाए साथ साथ मोटिवेट किया, आज आपको वो दिखाता भी हूं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आपके इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं, जबकि आपके म्यूचुअल फंड बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स बाइंग कर रही हैं। तो ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। मार्केटिंग कंपनीज PSO शेल वगैरह भी, ये सेक्टर भी काफी बेहतर लग रहा है। इसमें इतना खास वॉल्यूम नहीं है लेकिन सेक्टर बेहतर लग रहा है क्योंकि इसमें भी इंडिविजुअल आपका मेन सेलर है, बाकी सारी बाइंग पर है। लेकिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL OGDC मारी वगैरह बेहतर लग रहा है। टेक्नोलॉजी स्टिल डल है, जिस टेक्नोलॉजी में अभी उस तरह से कोई मूव नजर नहीं आ रही। फर्दर आगे चलते हैं और आप लोगों के साथ चीजें शेयर करता हूं। आज भी ओपन ग्रुप है, कल भी कहा था, ये चीजें होती हैं जो हम ओपनली दिखाते हैं, देख लें आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम काम करा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। बिस्मिल्लाह से शुरू किया और बताया मेंबर्स को कि बाइंग सेलिंग नहीं करनी जब तक हम आप लोगों के साथ शेयर ना करें। पहला रेजिस्टेंस लेवल फिर मारी, क्योंकि ऑयल एंड गैस में हम काम कर रहे थे। जो कल ऐड किया था, जब आप लोग सेलिंग कर रहे थे, आप लोग प्रेशर में थे, हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। जो अब देखें ये कॉन्फिडेंस, ये कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी सिर्फ पोलिंग की है, बाकी मेंबर्स रहते हैं लास्ट डे माई एक्टिविटी, ठीक है। जो हमारे मेंबर्स हैं पैनिक में सब सेल कर दिया था, एक मेंबर ने सिर्फ कहा कि मैंने पैनिक में सेल कर दिया और बाकी मेंबर्स ने मैंने कुछ सेल नहीं किया था, एज पर ओवर ग्रुप स्ट्रेटजी सबर किया। अब चेक करें, आप लोगों ने कल बेचा, हमने सबर किया, कल भी मार्केट ने 4,000 पॉइंट्स का रिवर्सल लिया, आज भी 87 मेंबर्स, मैंने सेल नहीं किया, इवन न्यू बाइंग की, मेरे पास कैश था एज पर ग्रुप कॉल, हम ग्रुप में सिर्फ कॉल्स दे रहे थे जब मार्केट मैक्सिमम नीचे आई हुई थी। 97 बंदों ने ये जो है वो किया। कॉन्फिडेंस चेक करें, एक बंदे ने भी पैनिक सेलिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंस देते हैं अपने मेंबर्स को, हम साथ साथ लाइव गाइड करते हैं। 9:40 तक देखें आपको कितने मैसेज आ चुके हैं। फिर 9:10 एक मैसेज आया, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मार्केट दोबारा सेटल हो जाएगी। मार्केट में अप एंड डाउन होगा लेकिन एटलीस्ट कल की तरह नहीं होगा, अल्लाह ना करे कोई न्यूज नहीं आती। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबर से काम लिया और नुकसान में कुछ सेल नहीं किया। खाली ट्रेडिंग नहीं, कभी कभी अपने आप को बचाना और अच्छी स्ट्रेटजी से चलना भी मुश्किल टाइम में प्रॉफिट ही कंसीडर किया जाता है। मार्केट में मजीद इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली आपको हम गाइड करते रहेंगे। अब यहां पर आप ये चेक करें, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, इंडेक्स पर प्रॉपर पिक्चर क्लियर होगी, सीम्स लाइक इंस्टीट्यूशन माल उठाए, मतलब साथ साथ फिर हम साथ ही प्रॉफिट टेकिंग पर आ गए, क्योंकि सुबह एग्रेसिव बाइंग आई थी, हमें पता था पहले टाइम कभी इदारे बाइंग नहीं करते। फर्स्ट टाइम जब भी एग्रेसिव बाइंग आएगी वो बाइंग इंडिविजुअल्स होगी,
उसका फायदा उठाया। जीएल हमारे पास कल के जो बाइंग थी वो हमने सेल किया, कितना मिला अच्छा खासा, टीजीएल अच्छा प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद देखें टीजीएल में फिर प्रॉफिट टेकिंग की, पीआईओसी में प्रॉफिट टेकिंग की, ठीक है। उसके बाद साजगार में बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। तो अब बात ये है कि ये चीज होती है जो आपको साथ साथ लाइव काम कराया जा रहा होता है। ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और हम डिजर्व भी करते हैं जितनी मेहनत करते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए, हैमर कैंडल बनी, उसके बाद ये दोबारा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 600 पॉइंट्स मार्केट प्लस क्लोजिंग हुई। अब मार्केट अगर 1,16,300 पर सस्टेन कर गई तो मार्केट 1,20,000 का गैप फिर क्लियर करेगी। थोड़ी सी रेंज बाउंड यहां पर मार्केट रह सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन की बाइंग है, डर की कोई बात नहीं है। स्टॉक एस्टिक जनरेट हो रहा है और तकरीबन 500-700 पॉइंट्स पर ये क्रॉसओवर जनरेट हो गया यहां पर, तो फिर मार्केट 1,20,000 का लेवल कंफर्म जो है इंशाल्लाह वो गैप फिल करेगी। बाकी आगे चलते हैं, कॉल शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। उससे पहले आप लोगों के साथ बताता चलूं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और ड्यूरिंग द मार्केट सेफ काम करना चाहते हैं, सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मंथली चार्जेस 1500 है, 3 महीने का 4,000, 6 महीने का 7,500, 1-to-1 3,500 पर मंथ है, जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है कहां बाय कहां सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट। 10 लाख रुपए से कम इक्विटी पर 10,000 चार्ज करते हैं, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली जो रिटर्न है वो 5 से 10% होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। कॉल की तरफ चलता हूं, लेकिन फिर कहूंगा एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दो, अच्छा काम करो, अच्छे स्टॉक्स में काम करो। लेकिन अगर कारोबार में मुश्किल टाइम आता है, मुश्किल सिचुएशन आती है और उस टाइम पर आप हार मान जाएं, तो मेरा ख्याल है आपको फिर जरूरत नहीं है कोई भी कारोबार करने की। देखें, यही पेशेंस होता है जिस तरीके से आप मार्केट में जो है अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। ये ना हो कि आप एएससी लेके बैठे नहीं है, ब्रोकर ने सिनर्जी दिलवाया हुआ है, माजरत के साथ ब्रोकर ने पीआईबीटीएल दिलवाया हुआ है और आप बैठे हुए हैं जी बड़ा पेशेंस है मेरे में। नहीं भाई, हट जाओ, साइड पर हो जाओ। कह रहा हूं अभी भी टाइम है, अगर अच्छा पैसा कमाना है तो समझ के काम करो, नहीं तो हमारा नंबर मेंशन है, नंबर है, मैसेज करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ और हमारे साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर अच्छी अर्निंग करो। ओजीडीसी की कॉल दे रहा हूं, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर 202 का रख सकते हैं। पहला टारगेट 230, दूसरा 238, तीसरा 254, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस 203। और जो लॉन्ग करके इसको चलना चाहते हैं, लॉन्ग लेके चलना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, 190 के स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हैं, बहुत अच्छा गेन दे सकता है। जिस तरह बताया इंस्टीट्यूशन की भी बाइंग है। उसके अलावा स्टॉक हैस्टिक में भी आप देखें क्रॉस ओवर जनरेट हो रहे, 2-3 रुपए पर क्रॉस ओवर भी जनरेट हो जाएगा। लिहाजा मजीद डेली कॉल्स पर लाइव मार्केट की सिचुएशन में काम करने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।